हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप लोग जब भाषण देते हैं तब तो कहते हैं क्या हम भी गौ भक्त हैं, गौ हत्या तो बंद होनी चाहिए। कभी कभी फोटो वोटो भी आपका आता है, पूजा वूजा करते हैं, लेकिन जब आंकड़ा निकल के आता है तो वो तो गाय के विरुद्ध आता है। तो ऐसी परिस्थिति में हमको साफ बताइए, 33 दिन का समय दिया, 33 दिन के बाद दिल्ली में जाकर के हम लोग प्रतीक्षा अंतिम दिन करने वाले थे, वो भी नहीं करने दिए, हमारे कार्यक्रम की अनुमति ही रद्द कर दी। तो हमने सोचा कोई बात नहीं, तो हम सबके कार्यालय में गए, जो मुख्य मुख्य राजनीतिक दल हैं स्थापित, उनके कार्यालय में गए और जाकर के हमने पूछा भाई बोलो, साफ साफ बताओ। लेकिन बंधुओं, मेरी माताओं, विद्वानों, आपको बताते हुए हमको दुखी हो रहा है कि भारत के किसी भी राजनीतिक दल ने साफ साफ ये नहीं कहा कि नहीं हम गाय के पक्ष में हैं। इसका मतलब है कि 78 साल से जैसे गौ हत्या भी करते चले आ रहे हैं और हमारे भी बने हुए हैं, ऐसे ही वो लोग आगे भी बने रहना चाहते हैं। तो ये तो कैसे चले? तो इसीलिए हम लोगों ने अब आंदोलन को आगे बढ़ाया है। 33 कोटि देवताओं के लिए आहुति भी दे रहे हैं और 33 करोड़ गौ मतदाता तैयार कर रहे हैं कि आप लोग गाय के लिए वोट करना शुरू करिए, ताकि आपके जो नेतागण हैं वो गाय की बात करना शुरू करें, नहीं तो करेंगे नहीं। और साथ साथ में जो गायें इधर उधर घूम रही हैं, अपमानित हो रही हैं, तिरस्कृत हो रही हैं, कचरा खाने के लिए बाध्य हो रही हैं, तो उनके सम्मान की रक्षा के लिए देश भर में जितने जरूरी हों उतने रामाधाम बनाए जाए। रामा शब्द आप उतना परिचित नहीं होंगे, हम बता दें। देश में गाय और गवय दो चीज है, एक गाय है और एक गवय है। तो गाय जो है वो गाय है, और जो गाय जैसा दिखता है लेकिन गाय नहीं है उसको गवय कहते हैं, वो सदृशो गवया। लेकिन अपने देश में आज परिस्थिति ये हो गई है कि गाय और गवय दोनों को बराबर समझा जाता है, इसलिए गवय को भी लोग गाय ही कहते हैं। लेकिन जो लक्षण गाय में है वो गवय में नहीं, और इसीलिए हमारे वेदों शास्त्रों में जो ये कहा गया है कि गाय का मूत्र और गोबर भी पवित्र है, तो वो गाय का है, गवय का तो है। गवय के बारे में तो शास्त्रों ने नहीं कहा कि गवय का भी पवित्र है। हम क्या कर रहे हैं, गाय गवय को एक मान करके गवय का ही गोमूत्र ले रहे हैं, गवय का ही गोबर लेकर के उसी को पवित्र समझ रहे हैं। तो एक बड़ी समस्या ये है, इसलिए उसके बारे में हम लोगों ने एक प्रकल्प चला दिया है, प्रयोगालय, और उसमें डीएनए टेस्ट करके वैज्ञानिकों ने तो माना है कि दो तरह की चीज है, एक गाय है एक गवय है, लेकिन व्यवहार में नहीं जनता पकड़ पा रही है। इसीलिए वैज्ञानिक कहते हैं एक बोस इंडिकस है और एक बोस टोरस है, दो वैज्ञानिक नाम है गाय के। जो बोस इंडिकस है वो रामा है, हमारे देश की शुद्ध गाय है, जो वेद लक्षण है। और जो बोस टोरस है वो गाय और सुअर, जंगली सुअर एक तरह का, उन दोनों से मिक्स करके बनाई गई चीज, तो वो गवय है। इसीलिए गाय और गवय की पहचान भी होना हम लोगों को, हिंदुओं को बहुत जरूरी है। तो हम लोगों ने प्रयोगशाला काशी में स्थापित कर दी है। यही जो तृतीया आ रही है दो दिन बाद, हाँ 30 को अभी दे रहे, तो तृतीया के दिन, अक्षय तृतीया के दिन काशी में ये रामालय शुरू हो जाएगा, मशीनें लग रही हैं वहाँ। वो डीएनए टेस्ट करके बताएगा कि ये गाय शुद्ध देशी गाय है, रामा गाय है कि नहीं, गाय है कि गवय है। तो गाय अगर होगी तो उसी समय से उसका प्रोटोकॉल शुरू कर देना पड़ेगा। जैसे ही पता चले ये शुद्ध गाय है, वैसे ही उसको प्रोटोकॉल दिया जाएगा कि सम्मान के साथ वो किसी जगह पे निवास करे, उसको समय से भोजन मिले, समय से सेवा मिले और उसको आदर सम्मान। तो उसके लिए रामाधाम का निर्माण हम लोगों ने चाहा है कि शुरू हो जाए। अभी इस वर्ष के अंत तक प्रयास है, माने एक भावना है कि जितनी विधानसभा क्षेत्र अपने देश में है, 4123 विधानसभा क्षेत्र हैं, तो कम से कम हर विधानसभा में एक 4123 रामाधाम
इस साल के अंत तक हम लोग बना सकें तो हम लोग। तो बंधुओं, इतनी बात हमने बताई, अब हम अपनी बात पे आ रहे हैं जो यहाँ पे अपने को 7 दिन में बैठ के करना है, जिसके बारे में आप लोगों से भी सहयोग, समर्थन, सलाह चाहिए। वो ये है कि अपने उत्तराखंड में भी 70 विधानसभा कितना है? कितना? 70 विधानसभा है। 70 है। तो 70 रामाधाम तो उत्तराखंड में भी अपने को बनाना है। अब पूरे उत्तराखंड की बात अगर छोड़ करके अभी अपने लोग अपने इसी क्षेत्र में केंद्रित करें, तो ये जो संसदीय क्षेत्र है कौन सा है? पौड़ी गढ़वाल संसदीय क्षेत्र। पौड़ी गढ़वाल संसदीय। इसमें कितने हैं? इसमें 9 है। एग्जैक्ट नहीं, राइट बताओ। ठीक है, 14 का यहाँ राजनीति वाले कौन है इसका पता चल गया। सही बताओ। ये हमारा दुर्गुण नहीं है और अच्छा गुण है। बहुत दुख का इसमें ज्यादा राजनीति नहीं है। अच्छी बात। सही बताओ। ठीक है, अपने लोग पता करेंगे क्योंकि गाय के लिए ये क्षेत्र जानना है राजनीति करने के लिए। तो जो भी जितनी भी विधानसभा है, हम ये चाहते हैं कि भगवान बद्रीनाथ जी को प्रणाम करके सबसे पहला रामाधाम बद्रीनाथ और ज्योतिर्मठ के बीच में जो हम लोगों का बलदौड़ा स्थान है, जहाँ पर हमारे गुरु जी ने पहले भी गाय की गौशाला शुरू की थी, वहीं पर पहला रामाधाम बना दिया जाए। और फिर काफी क्षेत्रों में और फिर पूरे देश में जगह जगह से हमको प्रस्ताव भी मिल रहा है। बहुत सारे लोगों ने हमसे प्रस्ताव किया है कि हमारे यहाँ बनाइए। लोग उत्सुक हैं, लोगों में गौ भक्ति है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं, लेकिन वातावरण न होने के कारण सब निसहाय हो रहे हैं। तो अब वातावरण धीरे धीरे खराब हो रहा है। तो हम लोग चाहेंगे कि इस बारे में अपने लोग बैठ के चर्चा करें कि पहला रामाधाम ज्योतिर्मठ में स्थापित हो, इसका गौरव ज्योतिर्मठ को, और उसके बाद फिर जगह जगह स्थापित होना चाहिए। तो एक तो ये काम, और दूसरे ये हम लोगों ने पहले ही कहा था कि जोशीमठ जो अपभ्रंश हो गया था ना, अगर वो शुद्ध होकर के फिर से ज्योतिर्मठ होगा, तो ये पहले इतना पहले लोग जोशीमठ आते थे, फिर ज्योतिर्मठ आते थे, नीचे से चलते थे जोशीमठ के लिए, जोशीमठ पहुंचने के बाद तब ज्योतिर्मठ आते थे। और अब नीचे से सब लोग सीधे ज्योतिर्मठ आते हैं। इसका मतलब है कि अब हमारा ये पूरा गांव ज्योतिर्मठ हो गया है। अभी केवल ये मठ ज्योतिर्मठ नहीं, पूरा का पूरा गांव ज्योतिर्मठ हो गया। अब जब पूरा गांव ज्योतिर्मठ हो गया है, तो एक दिन कम से कम सब साथ में बैठ करके एक चूल्हा जले, बाकी एक परिवार एक चूल्हा, जितने चूल्हा होते हैं उतना परिवार माना जाता है। तो हम चाहते हैं, पहले भी हम लोगों ने ये चर्चा आप लोगों के सामने की कि हम लोग चाहेंगे कि एक दिन पूरे ज्योतिर्मठ का एक चूल्हा हो जाए। इसके बारे में भी पूरी योजना बनाना है और तिथि तय करना है कि किस तिथि को कैसे तरीके से ये कार्य संपन्न हो सकेगा, ताकि आने वाले दिनों में 1 महीना 2 महीना 3 महीना जो भी आप लोग तय करें, उस तिथि को ज्योतिर्मठ एक परिवार के रूप में एक चूल्हे में बना हुआ अन्नपूर्णा का प्रसाद स्वीकार करें और पूर्णागिरी माता की जयकार। तो ये 2 काम मुख्य है, बाकी बहुत सारे दूसरे भी होंगे, उनको भी अपने लोग करेंगे। और जो यहाँ है तो पूजा पाठ सत्संग ये सब भी होता ही रहेगा। जो अब तो देखिए स्वामी मुकुंदानंद जी हैं, अभी सन्यासी हो चुके हैं, और गिरिनामा सन्यासी हो चुके हैं। ये आप लोगों को हमको बताने में प्रसन्नता हो रही है कि जाने कितने 100 वर्षों से ये परंपरा टूट रही। पहले तो यहाँ मठ ही नहीं रह गया था। 1778 में स्वामी रामकृष्ण जी महाराज के बाद यहाँ मठ की ही परिस्थिति पीछे हो गई, लुप्त सा हो गया।
फिर वहाँ गुजरात के धोलका में अहमदाबाद के पास वहाँ जाकर के ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य लोग मठ बना के रहने लगे। लेकिन फिर 1941 ईस्वी सन में संतों महंतों ने, विद्वानों ने और 3 पीढ़ी के शंकराचार्य ने फिर से प्रयास किया तो यहाँ पर फिर से ज्योतिर्मठ का निर्माण हुआ। पुराना मठ यद्यपि था लेकिन उस समय सरकार ने उसको छिपाया तो दूसरा मठ बना। वो भी मटकी की जगह थी, 2 नाली जमीन कटाड़ में चली आ गई थी ज्योतिर्मठ के नाम, उसी को आधार बना करके वहाँ मठ निर्मित किया गया। तो एक मठ अपना ज्योतिर्मठ है जो मठांगण में है, नरसिंह मंदिर परिसर, वो भी ज्योतिर्मठ है। उसके बाद 8 पीढ़ी गुजरात में रही तो 8 पीढ़ी का मठ वहाँ पर है, वो भी विशाल मठ। उसके बाद यहाँ पर फिर से लोगों ने प्रयास किया तो ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज के समय में एक और ज्योतिर्मठ बना। उसके बाद फिर हमारे गुरु जी महाराज ने ये वाला मठ बनाया, ये भी ज्योतिर्मठ। अब अपने लोग इसमें रह रहे हैं, परंपरा को अपने को आगे बढ़ाना है। तो ये जो ज्योतिर्मठ है ये क्रमशः विस्तृत होता चला जा रहा है और अपने पुराने स्वरूप को धीरे धीरे ग्रहण कर रहा है। लेकिन मठ केवल ये नहीं होता है बिल्डिंग। मठ का मतलब होता है शास्त्र संकाय मठस्थ छात्रादि निलयः। मठ वो जगह है जहाँ पर पढ़ने और पढ़ाने वाले रहते हैं। क्या पढ़ेंगे? अध्यात्म शास्त्र। अध्यात्म शास्त्र को पढ़ने और पढ़ाने वाले जिस जगह पे रहते हैं नियम से, वो जगह मठ कहलाती है। तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ पढ़ने पढ़ाने का वातावरण नहीं है। हमारे यहाँ प्रस्थानत्रयी सबसे प्रमुख ग्रंथ है, जिस पर भगवान शंकराचार्य जी ने भाष्य लिखा, उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र। तो ये प्रस्थानत्रयी का पठन पाठन यहाँ पे होना चाहिए और वेद वेदांत की शिक्षा यहाँ पर होनी चाहिए। तो वेद वेदांत विद्यालय तो यहाँ अपना बना हुआ है ज्योतिर्मठ का, जो पहले से ही चला आ रहा है परंपरा से। जब शंकराचार्य जी यहाँ नहीं थे तो कमेटी ने उसको संभाला, अभी कमेटी संभाल रही, लेकिन है वो हमारी परंपरा का ही वेद वेदांत। तो जो सामान्य विद्यार्थी हैं वो यहाँ आए और यहाँ आकर के वेद वेदांत की शिक्षा प्राप्त करें और जो अध्यात्म के क्षेत्र में प्रविष्ट विद्यार्थी हैं वो वेदांत की शिक्षा यहाँ पे प्रस्थानत्रयी की शिक्षा प्राप्त करें। ये जो परंपरा थी वो टूट रही थी और यहाँ के जो ज्योतिर्मठ के 3 सन्यासी मठानुशासन में बताए गए हैं, गिरि, पर्वत, सागर, ये तीनों बिना दंड के हो गए थे। किसी कारण से उनका दंड उनके हाथ से हट गया। तो ऐसी परिस्थिति में जैसे हो गए मठ को फिर से बनाया गया, चीजें और धीरे धीरे स्थापित की गई, वैसे ही तीनों जो दंडी सन्यासी थे हमारे ज्योतिर्मठ के, उनको भी फिर से अस्तित्व में ले आने का एक दायित्व था। भगवत कृपा से इस कुंभ में वो भी संपन्न हो गया और 3 दंडी सन्यासी, एक गिरि नाम के सन्यासी स्वामी प्रत्यक्ष चैतन्य मुकुंदानंद गिरि जी और एक पर्वत नाम के सन्यासी स्वामी उदितानंद पर्वत जी, वो कभी आ नहीं पाए हैं, हरिद्वार तक आए थे, स्वास्थ्य को कुछ कमजोर हो गया तो रुक गए, हो सकता है आ जाए। और एक सागर नाम के सन्यासी हमारे श्रीनिधि अभ्यानंद सागर जी महाराज यहाँ पर आ गए। तो ये आप लोगों के लिए प्रसन्नता का विषय है कि अब ज्योतिर्मठ के ये 3 दंडी सन्यासी गिरि, पर्वत, सागर भी अस्तित्व में आ गए हैं। इनका पुनर्जीवन हो चुका है और इतना ही नहीं, इनकी पीढ़ी भी आगे बढ़ चुकी है। ये जो हमारे प्रत्यक्ष चैतन्य मुकुंदानंद गिरि जी महाराज हैं, ये गिरि नामा सन्यासी बनते ही इन्होंने अपनी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए एक और अपना शिष्य बना दिया। अभी स्वामी जी, एक बार आप अगर खड़े हो जाएंगे तो हम सबको सुविधा होगी। ये स्वामी जी, ये मुकुंदानंद जी के शिष्य स्वामी। अरे वाह, क्या बात। इनका नाम है अप्रमेय शिव साक्षात कृतानंद गिरि जी महाराज।
तो ये पीढ़ी भी आगे बढ़ चुकी है। अब हम लोग यही कामना करेंगे कि ये जो सन्यासी हैं, ये कोई सामान्य सन्यासी नहीं गिने जा सकते। इनके कंधे पर इस परंपरा को फिर से पुनर्जीवित करके और एक विशिष्ट सम्मान दिलाने का दायित्व। तो आशा है कि ये लोग उस अपने दायित्व को समझेंगे और समझ करके तदनुसार योग्यता अर्जित करेंगे और भविष्य को सुनहरा बनाने में अपना योगदान करेंगे। बंधु अभी अपने लोग आए हैं, थोड़ी चर्चा आज हो गई और अपने पास समय है, इसलिए अब जब तक हैं रोज थोड़ी चर्चा किसी न किसी विषय की होती रहेगी। आप लोगों में से अगर किसी के मन में जिज्ञासा हो कि ये वाली बात हम समझना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो अगर उसको लेकर के यहाँ जमा कर देंगे तो हम लोग उसके बारे में भी चर्चा कर लेंगे और जो अपनी तरफ से कहना होगा वो कहेंगे। तो इतना ही कहकर आज के दिन यहीं पर हम लोग विराम ले रहे हैं। जैसा कि स्वामी जी आपको बताएंगे उसी अनुसार आगे की दिनचर्या रहेगी। हम 2 तारीख को केदारनाथ जी के लिए यहाँ से निकलेंगे और केदारनाथ जी में पट खुलेगा, दर्शन करके पूजन करके फिर बद्रीनाथ जी आ जाएंगे और फिर वहाँ पर पट खुलने के बाद यहाँ आकर के यहाँ से होते हुए फिर नीचे चले जाएं। तब तक के लिए यहीं पर हर हर महादेव। की जय। हम सब लोगों ने पूज्यपाद महाराज श्री का आशीर्वाद श्रवण किया। जैसा कि महाराज श्री के प्रवचन में आप सभी ने सुना, हमारे यहाँ 2 तरह के गुरु इस समय हमको दिखाई पड़ते हैं। संस्कृत साहित्य में एक बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है, उसमें ये बताया गया कि 2 तरह के लोग हैं। एक वो हैं जिनके मन में कुछ, वाणी में कुछ और कर्म में कुछ और होता है, और एक वे हैं जिनके मन में भी एक बात, वाणी में भी वही बात और कर्म में भी वही बात। मनस्यन्यत वचस्यन्यत कर्मण्यन्यत दुरात्मनाम मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मा। यही महात्मा और दुरात्मा में अंतर है। सामान्य रूप से इस श्लोक के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि महात्मा वो है जिसके मन, वचन और कर्म तीनों एक जैसे हों। पूज्यपाद श्रीमद जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान केवल मंच पर बैठ करके आशीर्वचन हेमंत टीवी चैनल से वो पहले विचार करते हैं। विचार करने के बाद अपने आप को दृढ़ करते हैं, दृढ़ करके फिर वो जब आशीर्वचन देते हैं और आशीर्वचन देने के बाद उसको कैसे किया जाए इसके लिए भी रूपरेखा बनाते हैं और रूपरेखा बना करके उसको करते भी हैं। महाराज श्री ने कुछ दिन पूर्व काशी में जो पत्रकार वार्ता आयोजित की गई, जिसमें महाराज श्री ने कहा कि गौ रक्षा के लिए यदि आवश्यकता पड़ी तो भोजन खाने के सामने तलवार लेके खड़ा होना पड़ेगा, तो सबसे आगे तो हमारे आचार्य देखिए, इस देश में जब से ये सृष्टि आरंभ हुआ तब से लेके आज तक राजाओं ने इस देश में राज्य किया और राज्य करके सनातन धर्म को सुरक्षित किया। किसी भी राजा के व्यक्तित्व को आप देखने के लिए चलेंगे तो आप पाएंगे कि राजा स्वयं से विकसित नहीं हो पाए। हर राजा के ऊपर, हर शासक के ऊपर कोई ना कोई गुरु हर समय रहा, और गुरु होने का परिणाम वो राजा सही से राज्य कर पाया, अपनी संस्कृति का संरक्षण कर पाया, अपने संस्कृति का संवर्धन कर पाया। तो केवल राजा हो जाने मात्र से, पद पर बैठ जाने मात्र से आप सही से धर्मानुकूल आचरण भी कर लेंगे, शासन भी कर लेंगे, ये बहुत मतलब असंभव सा है। राम जब राजा होते हैं तो श्री वशिष्ठ जी महाराज के गुरु होते हैं। दशरथ जी जब राजा होते हैं तो वशिष्ठ जी महाराज के गुरु होते हैं। ऐसे ही अनेक उदाहरण, चाहे चंद्रगुप्त चाणक्य का लीजिए, चाहे किसी का भी उदाहरण ले लीजिए, जब तक गुरु का सानिध्य नहीं है तब तक वो राजा भी सफल नहीं हो सकता। आज हमारे देश की स्थिति क्या हो जाती है कि हमारे देश में जो भी आज के लोकतंत्र के राजा हैं वो गुरुओं का संरक्षण उनको भी मिले, ये हम लोग चाहते हैं। गुरुओं का संरक्षण, गुरुओं का मार्गदर्शन प्राप्त करके यदि चलेंगे तो धर्मानुसार इस देश का भरण पोषण होगा, ये देश धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। क्योंकि हमारे यहाँ ये परंपरा है कि राजा के ऊपर गुरु हैं, गुरु के ऊपर वेद शास्त्र पुराण है। गुरु भी अपने आप को निरंकुश नहीं कहते हैं। गुरु कहते हैं कि हम जो
वेद प्रतिपादित धर्म है उसको बताते हैं। तो पूज्य पाठ श्रीमद् जगत गुरु शंकराचार्य भगवान का व्यक्तित्व उसी तरह का है, जिसमें वो प्रवचन देकर के आशीर्वचन देते हैं, धर्म का मार्गदर्शन देते हैं, साथ ही स्वयं करके दिखाते हैं। तो पूज्य पाठ महाराज श्री ने जो सब संकल्प आप सभी के सामने दोहराया है कि ज्योतिर्मठ से ही रामाधाम की शुरुआत करें, तुम्हारे श्री के संकल्प से निश्चित रूप से उस कार्य को जल्दी ही हम लोग यहाँ पर आरंभ करेंगे और आशीर्वचन प्राप्त करेंगे। आज बहुत सारे लोग जानकारी के अभाव में संभवतः शायद नहीं आ पाए हैं, लेकिन प्रतिदिन हम समय बताने के दृष्टिकोण से आपको बता दें कि आप सायंकाल 4:30 बजे यहाँ प्रतिदिन उपस्थित हों और उपस्थित होकर के 5 बजे से पूज्यपाल महाराज श्री का सत्संग सत्र चलेगा लगभग 6, 6:30, 7 बजे तक, जब तक महाराज श्री की इच्छा होगी, और सभी लोग आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। हमारे बीच में पत्रकार बंधु भी उपस्थित हैं, उनका भी स्वागत है, अभिनंदन है। कमल जी आए हैं, अरजीत जी हैं और हमारे भंडारी जी हैं। अब हम महाराज श्री का जिस समय प्रवचन चल रहा था उसी समय हमारे इस क्षेत्र की नवनिर्वाचित नगर पालिका अध्यक्षा देवेश्वरी शाह जी भी यहाँ पर उपस्थित हो गई, वो भी महाराज श्री को प्रणाम कर रही हैं। साथ में सभासद श्री सौरभ राणा जी भी उपस्थित हैं, महाराज श्री को प्रणाम कर रहे हैं। साथ में सभासद श्री प्रदीप भट्टी जी भी उपस्थित हैं, जो पूज्यपाल महाराज श्री को प्रणाम करके महाराज श्री से आशीर्वचन प्राप्त कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। हम आज के इस सत्र को यहीं पर संपन्न करें, उसके पूर्व चूंकि यहाँ पर नगर पालिका अध्यक्षा महोदय उपस्थित हैं, उनसे अनुरोध है कि महाराज श्री के चरणों में 2 शब्द कहते हुए नगर की तरफ से, क्षेत्र की तरफ से धन्यवाद ज्ञापन करते हुए आज के सत्र को संपन्न करेंगे। और आप सब से अनुरोध है, आप सबसे अनुरोध है कि आप सब भजन श्रवण करने के बाद प्रसाद लेके ही जाएंगे और प्रतिदिन सायंकाल आपकी प्रतीक्षा रहेगी। आप सब यहाँ आएंगे। सभाध्यक्षा